तो आंदोलन पर है अन्नदाता और लगातार न्यूज 24 की विशेष पेशकश जारी है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर सबसे पहले बुलेटिन में आपको बता दें, किसानों के आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। दोनों के बीच तकरीबन 25 मिनट तक मीटिंग हुई और यह बैठक जो जानकारी आ रही है खत्म हो गई है। किसान आंदोलन को लेकर यह बैठक चल रही थी गृह मंत्री अमित शाह के बीच और साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद थे। आपको बता दें, कल भी एक बैठक हुई थी, लेकिन उससे क्या नतीजा निकला स्पष्ट नहीं था। अभी मेरे साथ अमित कुमार सबसे पहले जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी अमित के साथ। अमित, क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर के? बैठक खत्म हो गई, क्या बैठक में तय हुआ? देखिए, बैठक दो नेताओं के बीच में हुई थी। अमित शाह थे और नरेंद्र तोमर थे, इसलिए बैठक के दौरान क्या बातचीत हुई, किस तरह के सोल्यूशन को लेकर चर्चा हुई, इसकी जानकारी नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार में अब हलचल तेज हो गई है। कल शाम से पहले लग रहा था कि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि 3 तारीख को बातचीत करनी है और 3 तारीख को किसान आए और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो किसानों का जो प्रस्ताव दिया गया है 3 तारीख को बातचीत के लिए, उसको लेकर अगर किसानों की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार विचार करेगी। लेकिन कल शाम के बाद सरकार हरकत में आई है। एक दिन पहले अमित शाह ने भी बाकायदा रिक्वेस्ट किया था, अपील की थी, बाइट देकर कि सब लोग बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए और कल बैठक भी हुई थी। तो अभी करीब 40 मिनट से ज्यादा की बैठक चली है। 12 बजे से पहले नरेंद्र तोमर आ गए थे। करीब 40 मिनट तक की आप कह सकते हैं कि माथापच्ची चली है कि आखिर ये सोल्यूशन कैसे निकलेगा, बीच का रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि 3 तारीख में अभी देरी है और जिस तरह से दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो तमाम बॉर्डर्स हैं, अभी तक सिर्फ शुरुआत पंजाब के किसानों ने किया, हरियाणा के शामिल हुए, अब उत्तर प्रदेश के किसान भी शामिल हो गए। तो ऐसे में इसको डिफ्यूज करना बहुत जरूरी है कि बातचीत का ही एक रास्ता होता है, बातचीत ही एक तरीका होता है जिसके जरिए इसे तोड़ा जा सकता है, इस आंदोलन को रोका जा सकता है। तो ऐसे में सरकार जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है आज शाम तक एक फैसला हो जाए, जिसके बारे में मनीष ने भी थोड़ी देर पहले जानकारी दी कि हो सकता है शाम तक ये बात आ जाए, सामने आ जाए कि एक बातचीत का द्वार खोला जाए और शायद बैकडोर चैनल, जो मुझे जानकारी मिल रही है, किसान नेताओं से बैकडोर चैनल भी बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बातचीत के टेबल पर किसानों को भी लाया जा सके और सरकार बैठे, तभी सरकार तक पहुंचा है। जब लगातार किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, तो क्या सरकार तक ये मैसेज पहुंचा है कि विपक्षी एक तो फायदा उठा रहे हैं और दूसरा नुकसान अपना ही हो रहा है, यानी सरकार का? जी हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, इस तरह से अगर किसान अन्नदाता है और निश्चित तौर पर जो सिंपैथी होती है या पूरे देश की, वो किसान के साथ होती है। किसान और जवान दो ऐसे लोग हैं जिनके प्रति हमेशा सम्मान होता है। तो ऐसे में अगर अन्नदाता सड़क पर बैठा है तो इसको लेकर सरकार को चिंता करनी पड़ेगी। पहले था कि पंजाब के किसान थे, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो आप उसको कह सकते थे कि वो राजनीति है। लेकिन अब यहाँ पर हरियाणा के किसान आ गए हैं, उत्तर प्रदेश के किसान पहुंच गए हैं। तो ऐसे में सरकार को भी ये देखना होगा, क्योंकि ठंड का मौसम है, कोरोना काल है, ऐसे में अगर इतने लोग बैठते हैं तो मुसीबत होगी और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन अगर बढ़ता है तो उसका खामियाजा सरकार को ही उठाना पड़ेगा। भले कि प्रधानमंत्री ने स्थिति साफ कर दी थी कि ये तीनों जो बिल है, ये सरकार ने जो बिल लाया है वो किसानों के पक्ष में है, लेकिन निश्चित तौर पर बातचीत करना होगा और ये पहल अब सरकार को हो सकता है कि आगे बढ़ के करना पड़े उनकी बात को। लेकिन अब रास्ता क्या निकलेगा, इसको लेकर माथापच्ची जारी है और कम से कम उम्मीद की किरण नजर आई है। शुक्रिया आपका, शुरू हो चुका है। अमित, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी इस पर देने के लिए। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगातार प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। अब क्योंकि हलचल थोड़ी सी हुई है, बातचीत यहां पर जब चली है तो, लेकिन 12 तस्वीरें देखिए। किसानों के धरने का आज 5वां दिन। नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिंघू बॉर्डर से हटने से साफ इनकार कर दिया। सीधा असर उसका हुआ है। साथ ही दिल्ली में एंट्री के सभी 5 रास्तों को बंद करने की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई। दरअसल प्रदर्शनकारी किसान जंतर मंतर या रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत चाहते हैं, लेकिन केंद्र ने कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए वहां प्रदर्शन करने से उन्हें मना कर दिया था। तो देखिए 12 जगह पर क्या क्या ये तस्वीरें सामने आ रही है। जाना है जंतर मंतर, तो हर जगह पर डटे हुए हैं, हर बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं और हर एक बॉर्डर से दिल्ली के जितने एंट्री गेट्स हैं वहां से लगातार सुबह से मेरे सहयोगी बने हुए हैं। मैं सीधा रुक करती हूं सिंघू बॉर्डर पे। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर पर मनीष कुमार वहां के पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर में वरुण सिन्हा है और प्रशांत देव बुराड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं। बुराड़ी,
जो निरंकारी मैदान है यहीं पर सरकार ने कहा है किसान आए, यहीं पर बातचीत होगी, लेकिन तैयार नहीं है किसान। सबसे पहले सिंगू बॉर्डर, प्रभाकर, हलचल वहां पर कुछ हुई है? क्योंकि कल एक दौर की बातचीत हुई, सरकार ने तेजी दिखाई है, आज फिर बैठक हुई गृह मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच। देखिए, किसानों को अब हलचल दिखाने की जरूरत नहीं है। किसानों ने जो करना था किसान कर रहे हैं। अब हलचल सरकार में दिखनी थी और सरकार में शुरू हो गई है। जैसे सहयोगी अमित कुमार बता रहे हैं कि कल भी मीटिंग हुई थी और आज भी मीटिंग हुई है। अब दरअसल इसको कहते हैं सांस का फूल जाना। सरकार पहले इसे अंडर एस्टिमेट कर रही थी। अब चूंकि जब किसान दिल्ली के बॉर्डर्स को इस तरह से वहां धरना देते हुए बैठ गए हैं, तो अब सरकार दबाव महसूस कर रही है। और अब जैसा कि अमित बता रहे थे कि बैकडोर मीटिंग की बात होगी, ये किसान नेताओं को समझाने की कोशिश होगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक है कि किसान ये कह रहे हैं कि किसानों को समझाने की कोशिश हो रही है, समाधान निकालने की कोशिश नहीं हो रही है। और समाधान कैसे निकलेगा? तो किसानों का जो विरोध है मौजूदा कानून को लेकर, उसे वापस लेना है। अब पूरी तरह वापस लो या नो लो, लेकिन जो मुख्य मांग है वो ये है कि सरकार आश्वस्त करे, एमएसपी का प्रावधान कानून में लाए। तो ये बहुत बड़ी मांग है। और चूंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ये कानून किसानों के हक में आया है, लंबे समय से उनकी मांग थी, उसे पूरा करने के लिए आया है, तो ये बात किसान भी जानते हैं। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर ये सुकून देखिए, किसानों को कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, आराम से बैठे हैं। और इन्हें पता है कि ये जितना ही आराम से बैठेंगे सरकार उतने ही दबाव में रहेगी। मैं एक चीज प्रभाकर आपसे, मनीष आपसे, वरुण और जब आपसे और प्रशांत आपसे, आप सबसे एक चीज कहना चाहती हूँ, हम जब आए ज्यादा से ज्यादा किसानों की बात सुना पाए, क्योंकि ये वो किसान हैं जो तकलीफ में भी खड़े हैं, वहां पर डटे हुए हैं, और अब उनके इस दबाव का असर है कि सरकार दूसरे दौर की आज बातचीत कर रही है। तो वो उम्मीदें कितनी बंधी हैं? प्रभाकर, आप ही से शुरुआत करते हैं, जरा जल्दी से बात कीजिए। क्या अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि हाँ बात बनेगी और शायद यहां से अब जल्द हटना हो तो अच्छा है? देखिए, आप बात करेंगे, आप लोग इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए, अब मैं इनसे समझने की कोशिश करता हूं, आप भी इधर आइए। भाई देखिए, कल एक मीटिंग हुई थी, आज फिर यह खबर आ रही है, आज फिर खबर आ रही है कि गृह मंत्री और कृषि मंत्री की मुलाकात फिर हुई है, एक मीटिंग हुई है। तो आप लोगों को कुछ उम्मीद लगी है? देखो, मीटिंगों का दौर जो आज शुरू हो रहा है, ये दौर बहुत पहले शुरू होना चाहिए था। और संघर्ष जो किसानों का चल रहा है, ये पिछले 60 दिनों से चल रहा है। दिल्ली में अभी 4-5 दिन से जो डेरा लगा है, लेकिन इससे पहले पूरे पंजाब में और जो हैगा आसपास के इलाके जहाँ किसान बैठे हैं पूरे भारतवर्ष में, ये संघर्ष शुरू हो चुका था। और मोदी सरकार को इस बात की भनक ही नहीं, इस बात का पूर्ण अंदेशा था कि जो एक्ट हम लेकर आ रहे हैं, इसके बाद किसान भड़केंगे। इन्हें पहले इसके लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए था, ब्लूप्रिंट करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन अब जो हो रहा है, आपको लग रहा है कि सरकार दबाव महसूस कर रही है? सरकार को दबाव महसूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये लोग हैं जो सड़कों पर आए हैं, जो किसान हैं, अकेले किसान नहीं, क्योंकि ये जो बिल पास किए गए हैं, ये सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं होगा, ये पूरे के पूरे जो दुकानदार हैं, जो आड़ती हैं, जो सब लोगों का नुकसान हो रहा है, मजदूरों का भी हो रहा है। इसलिए सब लोग जब सड़कों पर आएंगे तो सरकार पर दबाव बढ़ना लाजमी है। अब वो जो बात कर रहे हैं मीटिंग करने की, वो मीटिंग करें। हमारी जो जथेबंदियां उनके आगू मीटिंग कर रहे हैं, अगर उनको लगेगा कि हमारा वो बिल वापस लेंगे तो हमें कुछ मिलेगा तो फिर हम चल जाएंगे। अगर नहीं तो बात यह है कि सरकार की मंशा नहीं है इस मुद्दे को खत्म करना। मीटिंगों का दौर चलाकर, मीटिंगें चलाकर सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत के पीछे एक मंशा होती है, और सरकार की ये क्लियर कट मंशा नहीं है कि हम इस मुद्दे को खत्म किया जाए। इस अविश्वास को समझने की जरूरत है। आशा, वो हम स्टेप ले रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। सर, दरअसल दक्षिण हरियाणा की तरफ से किसानों की जो है आवाजाही काफी कम है, ऐसे इनपुट्स भी थे गुड़गांव पुलिस के पास भी, आप लोगों के पास भी थे। तो मैंने आपको बताया ना कि हम एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, हमारे बंदोबस्त हर सिचुएशन को देखते हुए तैयारी करके हमारी पूरी साथ तैयारी रहती है। तो इसलिए इनपुट क्या है क्या नहीं है वो एक अलग इशू है। हमारी तैयारी किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है वो एक अलग इशू है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है सर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे बॉर्डर्स के ऊपर जब आते हैं लोग?
देखो आप देख रहे हो यहाँ पर आराम से लोग जा रहे हैं, तो परेशानी यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट है, हमारा पुलिस के जवान जो है रेगुलेट कर रहे हैं, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत तो ऐसे सिचुएशन के अंदर होती है। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो आर के कृष्णा को सुन रहे थे आप। स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने हालात अच्छे से काबू में किए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ टिकरी बॉर्डर से मनीष कुमार है, एक बार अब उनका रुख करते हैं। मनीष, बात बनती नजर आ रही है और आप ही ने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी, वो लगता है कि सही साबित होगी कि कल हो सकता है बातचीत हो। वहां पर किसान अब इस इन्फॉर्मेशन के बाद क्या कह रहे हैं, बात कर पाए अगर? देखिए आशा, मैं उस तरफ जरूर था थोड़ी देर पहले, लेकिन जैसे ही इस पार आया तब पुलिस और यहाँ जो तैनात जवान है मुझे उस पार जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने खिड़की के जरिए उधर उस पार में जाने में सफल हुआ था, लेकिन तस्वीरें मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। आपको सबके हाथों में ये झंडा नजर आ रहा होगा, लाल झंडा है, हरा झंडा है, भारतीय किसान यूनियन का झंडा है। और यहाँ पे लगातार जो इनके नेता है यहाँ से भाषण उनका चल रहा है इन 3 कानून को लेकर, और लगातार अपने लोगों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है सामने एक टैंकर दिखाना चाहूंगा, वो जो कंटेनर है, कंटेनर के जरिए वहां पे छाछ लाया गया है और इन तमाम किसानों को जो है वो छाछ पिलाया जा रहा है। सामने कंटेनर में आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये तस्वीरें यहाँ की है। जहां तक आपने बैठक की बात की तो जाहिर तौर पर बैठक पे सबकी निगाह है, लेकिन जैसा कि प्रभाकर ने कहा कि बैठक से क्या, और किसान भी कह रहे हैं कि बैठक से क्या, बैठकों का दौर अगर जारी भी रहता है, लेकिन उनकी चिंताओं का जो है, जो किसान की चिंता है, जो 3 कृषि कानून है उसको लेकर सरकार अगर कुछ नहीं करती है, उसमें संशोधन नहीं करती है, उसमें बदलाव नहीं करती है, तो तब तक तो ये किसान यहीं पे जुटे रहेंगे। आशा, ये खत्म नहीं होने वाला। और प्रभाकर ने सही बात कहा कि इनको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बैठने में, इनके पास राशन है, इनके पास संसाधन है, इनके तमाम लोग अभी भी लगातार चले आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, इनको तमाम संसाधन जो इनको चीजें उनको मुहैया करा रहे हैं। तो मोरल सपोर्ट है, हर तरह का सपोर्ट है, और इनको रहने में यहाँ पे दिक्कत नहीं है। सरकार को पहल करना है, सरकार को इनको टेबल पे बुलाना है, और सरकार को इस बात दिशा में कार्रवाई करना है कि इनको किस तरीके से मना पाए, किस प्रकार राहत दे, कैसे 3 कानून में बदलाव करें, एमएसपी को कानूनी रूप कैसे दे, ये सुनिश्चित केंद्र सरकार को करना होगा। खाएंगे पिएंगे और यहीं से आंदोलन को और तेज धार देंगे, वो ऊर्जा लेकर। मेरे साथ वरुण सिन्हा गाजीपुर से हैं, सीधा उनका रुख अब मैं करती हूँ। वरुण, ये बताइए, वहां रहकर क्या समझ पाए आप? किसान, देखिए ये तो है नहीं पूरी तरीके से जो किसान चाहते हैं कि वापस ही ले ले बिल, ऐसा तो होने नहीं जा रहा, ये स्पष्ट है। बीच का रास्ता क्या तलाशा जाएगा? अगर ऐसा कोई रास्ता आता है तो इन किसानों को मंजूर होगा? देखिए, ये तो तय है कि जब घर से किसान निकले थे तो वो सोच के निकले थे कि जहां तक हम पहुंच जाएंगे वहीं पर अपना डेरा डालना है। वो ये भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए आश्वासन से वो वापस चले जाते हैं तो दोबारा से परिस्थितियां ऐसी नहीं बनेगी। इसलिए इस समय जो माहौल बना है उस परिस्थितियों को भुनाना है, अपनी बातों को रखना है, और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनानी है कि सरकार उनकी मांगों को मान ले। सवाल ये उठता है कि जो भी आप डिमांड्स कर रहे हैं, आपको लगता है सरकार सारी मांगे नहीं, अगर नहीं मानती तो क्या बीच के रास्ते को लेकर आप लोगों ने कुछ फैसला किया है? देखिए, हमारी कोई ज्यादा मांगे भी नहीं है। जो इन्होंने ये 3 विधेयक लाए हैं, इनमें संशोधन की बात है कि भाई जैसे एमएसपी है, वो कहते हैं कि एमएसपी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो भाई एमएसपी से लेना देना नहीं तो इसे कानून के अंतर्गत ले आओ। आपने 3 विधेयक लाए, ये कि किसान को जो उसका समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिले। है क्या कि यहाँ इन्होंने एमएसपी तो भाई दिया हुआ है किसानों को, जो उनका समर्थन मूल्य है उसे देती है सरकार, लेकिन उसके बाद 6% किसानों का उस मूल्य पर कोई खरीद नहीं होती, कोई जिन्स। तो किसान चाह रहा है कि वो एक तरह से कानून में आए। और जैसे कि अभी धान का रेट इन्होंने 1850 रुपए किया है, धान बिका है सारे का सारा 1000-1200 में। वही मैं आपको बात कह रहा था। एक सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार बातचीत करने को तैयार हो रही है, आप लोग भी तैयार हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो माहौल बना है वो एक दौर की बातचीत से हल हो जाएगा? ये तो लग रहा है कि लंबा मामला चलेगा, 3-4 दौर की बातचीत होगी, उसमें आप अपनी बात रखेंगे, सरकार अपनी बात रखेगी, फिर बीच का एक रास्ता निकलेगा, तो ये लगातार लंबा चलता रहेगा। देखिए, लगातार लंबे की तो अब सरकार अपना चाहे तो वो चला सकती है, अन्य किसान की तरफ से तो लंबे की बात ही नहीं है कोई। किसान का तो 2 ही बात है इसमें 3 विधेयक में। एक तो जो इन्होंने स्टॉक इन्होंने अनलिमिट किया कि कोई भी कितना ही
स्टॉक कर ले किसी भी जींस का, तो भाई वहाँ तो जो जैसे अंडानी अंबानी है वही कर सकते हैं, किसान पे तो पैसा सर ये बताइए मुझे कि अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, हम ये कह रहे हैं कि लगातार किसानों ने सब बॉर्डर्स को बंद कर दिया है, लोगों को परेशानियां भी आ रही है, दिक्कतें भी आ रही हैं, ये परेशानी आम जनता इस समय सहन कर रही है। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर किसानों का आंदोलन चलता रहे लेकिन आम जनता परेशान क्यों रहे? नहीं जी, किसानों का आंदोलन, हम तो आंदोलन खत्म करने को तैयार हैं, किस सरकार के हाथ में है, जनता को परेशान करे, किसान को करे, किसान तो परेशान हो रहा है। भाई साहब ने 2-3 लाइन बताई है कि एमएसपी हमारी कानूनी, उसमें एक लाइन लिख दीजिए आपकी ये खत्म नहीं होगी, इससे निर्धारित मूल्य जो इसके नीचे कोई अगर खरीदता है तो उसके साथ में कानूनी कार्रवाई होगी, खेल खत्म हो गया, उसे जेल भेजा जाएगा, हम अपने घर को चले जाते हैं, रगड़ा खत्म है। दूसरी, ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। मैं एक छोटा किसान हूँ, यूपी जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ, मेरे पास 2.5 एकड़ जमीन है, मैक्सिमम 10 लाख रुपए हेक्टेयर से 25 लाख रुपए की मेरी जमीन है, मूंजी की फसल मैंने बोई है, कारस्तानी से किसी ओसी पड़ोसी या जलने वाले ने मेरे खेत की पुराल में आग लगा दी और उसमें आग लग गई और मेरे ऊपर केस बन गया, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना कहां से दूंगा मैं? 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 5 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि मेरा सारा टंडीरा 20 लाख रुपए का है। 80 लाख रुपए मैं बाल बच्चे बेच के दूंगा, गिर में रखूंगा अपने आपे को, कहाँ क्या करूंगा? ये बदले की भावना से, ये परेशानियां से नहीं हो रही ये है। परेशानियां जो आ रही हैं, उन्हीं परेशानियों को हल निकालने के लिए किसान जो है वो सड़क पे डटा हुआ है और ये उम्मीद कर रहा है कि शायद सरकार इस बात को समझ ले और बातचीत कर ले। एक बात जो मनीष कल कह रहे थे कि सरकार लगातार बातचीत करने के लिए तैयार है और लगातार ये भी उम्मीद की जा रही है कि शाम तक जो है वो बातचीत हो जाएगी। कुछ मेरे सोर्सेज इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि 4 बजे करीब जो है वो एक हाई लेवल मीटिंग है कृषि मंत्रालय में और उसके बाद ये तय किया जाएगा जो किसानों ने जो इन्होंने डिमांड्स रखी है उन डिमांड्स पर क्या क्या विचार किया जा सकता है। तो ये अब मीटिंग्स का दौर लगातार जो है वो आपको आज शुरू हो चुका है, हालांकि कल से चल चुका है और ये लगातार चलता रहेगा और जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता तब तक मुझे लगता है किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार कोई ना कोई रास्ता तलाशने की कोशिश जरूर करेगी। समस्याएं एक नहीं है, समस्याएं कई हैं, सिर्फ ये एमएसपी का मसला नहीं है जो बता रहे थे अभी किसान, अलग अलग समस्याएं हैं और चाहते हैं कि सारी समस्याओं को सरकार कंसिडर करे, सब पर सुनवाई हो और सब पर उनकी बात समझी जाए। मेरे साथ प्रशांत देव है बुराड़ी से। प्रशांत, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, प्रधानमंत्री लगातार हर एक संबोधन में, जब से सत्ता में आए 2014 की बात कर लूं तब से लेकर के अब तक, ये एक तरीके से उनका नारा हो गया है, लेकिन वही किसान आज उनके खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। किसानों को क्या भरोसा नहीं रह गया है बिल्कुल इस सरकार पर, क्या समझ पाए आप? देखिए, आपने प्रधानमंत्री की बात कही तो उसी प्रधानमंत्री ने जो कल मन की बात कही वही यहाँ अनाउंसमेंट की जा रही है। यहाँ के नेता बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में जो कही है बात वो इनको जायज़ नहीं लगती, लगता है कि सब छलावा और बुलावा है। तमाम किसान ध्यान से बैठ करके बात को सुन रहे हैं। ये बुराड़ी के निरंकारी मैदान की तस्वीर है, जो किसान यहाँ पे आंदोलन में जुटे हुए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। ये सरकार बात कर रही है आपस में, आप लोग सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हाथ को बेनती करते हैं, आप के पहले था 10 मिनट आराम कीजिए, फिर 10 मिनट के बाद में जितना मर्जी सब। एक बात बता दो, आप लोग सरकार को क्या कहना चाहते हैं? तो चूंकि अभी इनके जो लीडर है वो सामने देखिए, ये अपनी बातें बता रहे हैं कि क्या रणनीति अपनानी है, क्या स्ट्रेटजी करनी है। तो फिलहाल ये तमाम लोग यहाँ बात को सुन रहे हैं और जो हम बात लगातार कर रहे हैं, आशा यही बात निकल के आ रही है कि बात माननी नहीं है। सरकार जो बात कहती, जब तक कानून रद्द नहीं हो जाता तब तक बात माननी नहीं है। ये यहाँ पे फैसला लिया गया है, बाकी इनके जो बड़े लीडर हैं वो तमाम फैसले लेंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा। मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूँ सिंघू पर। प्रभाकर, वही सवाल आपसे भी, क्या समझ पाए वहां पे रह के, जब 5 दिनों से आप डटे हुए हैं, लगातार किसानों से लगातार बात कर रहे हैं, ये जो भरोसे की तार ऐसी टूटी है कि लगता है जुड़ेगी नहीं, कारण क्या है इसका? आशा, ये बात तो तय है कि कल मीटिंग हुई थी, किसानों को पता चल गया। अभी हम ही से इन्हें पता चला कि एक मीटिंग हुई है। अभी गृह मंत्री और कृषि मंत्री से, हमारे साथ जसवीर सिंह जी हैं, किसान नेता हैं। कल मीटिंग हुई थी, अभी एक मीटिंग हुई है, कितनी उम्मीद बध रही है आप लोग? देखो, मीटिंगें तो पहले भी हमारे किसानों के साथ भी 2 मीटिंगें हो चुकी है, अभी तक उसका कोई शिट्टा नहीं निकला। किसानों को समझाने की बात की है। अभी किसान जो दिल्ली में आकर आंदोलन जो किया है, ये आंदोलन में सारी दिल्ली की नाकाबंदी होगी। उस आंदोलन के
दबाव के थले जो है सरकार अभी जो लगातार मीटिंगें अपनी कर रही है, उस मीटिंग में क्या विचार करती है कुछ नहीं, पर हमारी किसानों की जो मांग है, हम कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन कला पंजाब का नहीं है, हरियाणा का नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। तो सभी देश के जितनी जथेबंदी है, 500 जथेबंदी है, सभी को सद्दा पत्र लगाया जाए और प्रधानमंत्री उस मीटिंग की प्रधानगी करें। जो खेती के 3 ऑर्डिनेंस हैं उनका एजेंडा रखें, बिजली एक्ट 2020 शोध है उसका एजेंडा रखें, और पराली का एजेंडा है जो प्रदूषण का 1 करोड़ जुर्माने का, उसका एजेंडा रखें। ये 5 एजेंडे को जो है उसमें मीटिंगें विचारा जाए, विचार के कि जो खेती ऑर्डिनेंस हैं इनको रद्द करना, पंजे जो ये बिल हैं इनको रद्द करने का फैसला करें। जिस फैसले से हम कम काट नहीं मानेंगे, क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। हमने एक फैसला कर लिया है कि ये जरा ऑर्डिनेंस बिल। बात बताइए, क्या कहीं समझौते की गुंजाइश है कि 5 जो आपकी मांग है 5 पूरी होगी, या कहीं समझौते की गुंजाइश बीच में भी है? देखो, अगर प्रधानमंत्री बैठते हैं, कोई सद्दा लगता सारे देश की किसान जथेबंदियों को, उसमें क्या बात होती है, कहाँ निबड़ती है। पर जो खेती ऑर्डिनेंस हैं उनको तो हम बिल्कुल तीनों को रद्द करने की मांग करते हैं। उतनी देर जड़ा वा ये हमारे को मंजूर नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी बिल रह जाता है तो किसान भी जाएगा, किसान की खेती भी जाएगी, मंडी भी जाएगी। तो जो आम वर्ग हैं, किसान के साथ मजदूर है, आड़तिया है, छोटा व्यापारी है, मुनीम है, लेबर लाखों में काम कर रही है, वो सभी प्रभावित होगी। हम चाहते हैं कि APMC जो एक्ट है 1961 वाला, उसके द्वारा पूरे देश में जड़ा वा वो अपना मंडी बोर्ड जड़ा वा वो होना चाहिए। APMC अभी जो है इन्होंने बिहार में मंडी तोड़ा 2006 में, और यूपी में, मध्य प्रदेश में, वो तीनों जो स्टेट हैं बहुत प्रभावित हैं। उनकी खेती का जो धान का मूल्य है वो 1000 रुपया 800 रुपया है, तो जो उसकी MSP है हमारे पंजाब में 1895 रुपया 88 रुपया है। कुल मिलाकर बात अब यहाँ पर एक चीज और समझिए कि पंजाब हरियाणा से बात को बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान ले जाया गया। और तीसरी बात ये कि बात शुरू हुई थी नए कानूनों का, इसमें पराली भी आ गई, उसमें बिजली ऑर्डिनेंस भी आ गया। तो मतलब ये कि इतनी सी मांग हो गई तो कहीं ना कहीं कुछ मांग तो पूरी करनी पड़ेगी सरकार को। किसान तभी हटेंगे, फिलहाल तो डटे हुए हैं, किसान सुकून में है सड़कों पर और सरकार उधर परेशान है, और इसीलिए मीटिंगों का दौर जो भी हो, लेकिन रास्ता निकले, चाहे वो बीच का ही हो, लेकिन रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो रास्ता बंद करने की तैयारी है ये बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।